Hello बच्चों, let's read this question. The question says Chordata is the largest ड्यूटीरोस्टोमेटी फाइलम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो कॉर्डेटा जो है वो क्या है, एक लार्जेस्ट ड्यूटीरोस्टोमेटी फाइलम है। एंड बी है हमारे पास नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिऑक्सिस। देन सी है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड लाइज अबव द नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइज द नोटोकॉर्ड एंड आउटसाइड द सिलोइम में प्रेजेंट होता है। अब हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन तीनों में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, या फिर डी ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी फाइलम कॉर्डेट्स की। फाइलम कॉर्डेट की हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा में जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो हमें बताता है कि ये फाइलम कॉर्डेटा से है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। यही नोटोकॉर्ड आपकी जब वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है तो वो आपके वर्टिब्रेटा बन जाते हैं। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आपका नोटोकॉर्ड है, और साथ में आपका क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, नोटोकॉर्ड। एंड दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एंड यहाँ पे आपका क्या होता है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, पेयर्ड। तो ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं कॉर्डेट के। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पेयर्ड फेरेंजियल, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, फेरेंजियल जो आपका गिल स्लिट्स हैं। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के। अब यहाँ पे बात करते हैं अपनी ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है, अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं उसमें लिखा है कॉर्डेटा क्या है, लार्जेस्ट ड्यूटीरोस्टोमेटी फाइलम से बिलोंग करता है। तो अगर ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपका जो ड्यूटीरोस्टोम, जिसमें इसका ड्यूटीरोस्टोम है उसकी बात करते हैं हम पहले। यहाँ पे ड्यूटीरो स्टोम की बात कर रहे हैं। तो ड्यूटीरो जो स्टोम है आपका, ये आपका क्या है, इज एनी मेंबर ऑफ द फाइलम, अब कौन कौन सी फाइलम का है ये, आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देन हम बात करते हैं ये आपका हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये उसके मेंबर्स हैं। देन अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, ये जो आपके ड्यूटीरोस्टोम की बात यहाँ पे हो रही है, इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे जो एनस होता है वो पहले अपीयर हो जाता है, इन विच एनस अपीयर फर्स्ट। एनस जो होता है वो क्या करता है, वो आपका टिपिकली ये करेक्टरिस्टिक्स है ड्यूटीरोस्टोम, जिसमें ड्यूटीरोस्टोमिया का, कि आपका एनस जो होता है वो आपका पहले अपीयर होता है देन द माउथ। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जो अपीयर फर्स्ट, वो फर्स्ट अपीयर हो जाता है। एंड ये क्या करते हैं और कहाँ पे ये आपका डेवलप होता है, नियर द ब्लास्टोपोर क्लीवेज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलपिंग एट और नियर द ब्लास्टोपोर। जो क्लीवेज की जो हो रही है, जो क्लीवेज जब होती है तो सबसे पहले वहां पे क्या हो जाता है, एनस अपीयर हो जाता है। माउथ के बनने से पहले भी आपका क्या हो जाता है, ब्लास्टोपोर है इसमें। एंड इसमें क्लीवेज जो है वो रेडियल होती है। क्लीवेज आपकी कैसी होती है, क्लीवेज रेडियल होती है इसमें, क्लीवेज जो है वो रेडियल है।
एंड देन हम बात करते हैं इसमें कि जो मीजोडर्म और जो सिलोइम है अराइज फ्रॉम द प्रिमिटिव गट। मीजोडर्म एंड जो सिलोइम है इसमें जो बॉडी कैविटी है, तो ये आपके कहाँ से होते हैं? अराइज फ्रॉम प्रिमिटिव गट। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट हुआ, ये ठीक है, ये बिल्कुल। देन हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि जो नोटोकॉर्ड होता है, क्योंकि कॉर्डेटा का क्या है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो अब नोटोकॉर्ड की अगर बात करते हैं कि नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिऑक्सिस। अब एम्फिऑक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो एम्फिऑक्सिस को हम इसमें लेंसलेट भी कहते हैं इसको। एंड यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है? ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नोटोकॉर्ड भी आपका क्या करता है? ये आपका प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एम्फिऑक्सिस, लेकिन ये आपका वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाता है। नोटोकॉर्ड तो आपका प्रेजेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एम्फिऑक्सिस, लेकिन ये आपका क्या करता है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं कर पाता है। तो सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी ऑप्शन में है नोटोकॉर्ड होता क्या है? नोटोकॉर्ड ये आपका क्या है? इस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड ये क्या करता है? लार्ज, और ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है? नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव कैनाल के अलोंग में डोर्सल बॉडी लाइन में प्रेजेंट होता है ये। तो रॉड स्ट्रक्चर्स होता है। और कॉर्डेट्स के अंदर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमने लिखा है इसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट एनी डेवलपमेंट स्टेज। और नोटोकॉर्ड के बेस पे ही हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को कि भी आपके क्या है? ये वर्टिब्रेट्स हैं और नॉन वर्टिब्रेट्स हैं। इसी के बेस पे होता है। अगर नोटोकॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है तो वो वर्टिब्रेट्स, अगर नहीं होता है तो नॉन वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एम्फिऑक्सिस की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो आपका एम्फिऑक्सिस में क्या हो जाएगा? ये नॉन वर्टिब्रेट है। इसमें एम्फिऑक्सिस इज अ नॉन वर्टिब्रेट्स हैं। ये नॉन वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? दैट हैव नोटोकॉर्ड क्या होता है? उसमें प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, बट क्या करता है ये? लैक ऑफ वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है इसके अंदर। तो इसीलिए हमने ये किसमें कंसीडर हो गया? वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं। तो बैकबोन इसमें नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये आपका ऑप्शन तो ठीक है इसमें, लेकिन ये आपका नॉन वर्टिब्रेट के अंदर आता है। तो एम्फिऑक्सिस आपका क्या है? नॉन वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। यही लिखा है इसमें कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिऑक्सिस, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है इसके अंदर। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। ये आपका है डोर्सल ट्यूबुलर जो नर्व कॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? लाइज अबव द नोटोकॉर्ड एंड आउटसाइड द सिलोम। तो यहाँ पे जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमने लिखा था हॉलो नर्व कॉर्ड का, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज डॉर्सली। तो इसकी थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका थर्ड ऑप्शन की यहाँ पे लिख लेते हैं डॉर्सल ट्यूब के बारे में। यहाँ पे तो क्या लिखा है? द डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तीसरा करेक्टरिस्टिक्स फीचर है ये कॉर्डेट्स का। तो ये आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है? डिराइव्स फ्रॉम एक्टोडर्म आउटर जर्म लेयर है ये आपकी एक्टोडर्म जो कि आउटर जर्म लेयर है। दैट रोल्स इनटू द होलो ट्यूब,
दैट रोल्स, उनका उसका काम क्या है, दैट रोल्स इनटू होलो ट्यूब, होलो ट्यूब। और ये साथ में क्या करती है, जब आपका जो डेवलपमेंट होती है तो वो एक होलो ट्यूब बना लेती है, कहाँ से, एक्टोडर्म से। तो इसको क्या करते हैं इसमें, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे ये बात हो रही है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एंड देन हम क्या कहते हैं कि ये आपकी प्रेजेंट कहाँ होती है, और मैं कॉर्डेट्स की बात करती हूँ, इन कॉर्डेट्स, इन कॉर्डेट्स में ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेटेड डॉर्सली, लोकेटेड डॉर्सली। तो ये आपकी कहाँ पे होती है, डॉर्सली ये लोकेटेड होती है। एंड एट द टॉप ऑफ द एनिमल टू द नोटोकॉर्ड, डॉर्सली का मतलब क्या हुआ, इट इज कॉर्डेट लोकेटेड डॉर्सली, इसका मतलब क्या हो गया, एट द टॉप, एट द टॉप of the animal, top of the animal to the notochord, to the notochord। तो ये आपका ये होलो ट्यूब की बात होगी यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस का अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी है, यहाँ पे ए और सी है, यहाँ बी और सी, लेकिन यहाँ पे डी में ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस आपकी क्या हैं, करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ये बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगी। देन अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन that is D. Hope you understood it well. Best of luck.